एक पिपलेश नगर था। उस पिपलेश नगर में ज्ञान श्रुति नाम के एक राजा थे। बड़े प्रतापी राजा थे ज्ञान श्रुति जी। और हरि का भजन करने में उनकी इतनी प्रगाढ़ निष्ठा थी कि वो भगवान नारायण का इतना यज्ञ करते थे, इतना यज्ञ करते थे कि उनके यज्ञों के अधीन मेघ थे, उनके यज्ञों के अधीन पृथ्वी की उपजा थी, उनके यज्ञों के अधीन उस नगर में धन वैभवता बढ़ती थी। उस राजा के पुण्य कर्मों के द्वारा उस नगर के अंदर में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, सूखा नहीं पड़ा, और उन्हीं के कर्मों के प्रताप के कारण उस नगर के अंदर में सदा सर्वदा सुखी संपत्ति वैभवता उसके अंदर में प्रधानता रही। अब यहाँ पर कुछ समय कल्प बीता और उस कुछ समय कल्पों के बाद में उन राजा ने एक समय बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान के अंदर में नाना प्रकार के संत महात्माओं को उन्होंने बुलवाया और नाना प्रकार के संतों को बुलवाकर उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया। और उस अनुष्ठान की जहाँ पे वेदी बनवाई उसके छत के ऊपर से कुछ हंस उड़ रहे थे। उस हंसों ने उड़ते हुए कुछ हंसों को कहा कि अरे भैया इतनी तेज से क्यों उड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भैया ये राजा ज्ञान श्रुति का क्षेत्र है और उस राजा के पुण्य कर्मों का इतना प्रताप है, यहाँ पर उसका इतना तेज है कि उस तेज के आगे सूर्य का भी तेज निष्फलित है। तो जब वो ऐसा कहने लगे तो वहां पर हंसकर दूसरे हंस ने कहा कि ऐसा क्यों कहते हो, राजा का इतना तेज नहीं है, राजा का इतना तेज नहीं है। अरे इससे भी एक महान तेजस्वी संत बैठे हुए हैं जिनका नाम रेकव है, जो इससे भी अमित तेजस्वी हैं। अब ये वार्ता को राजा ने सुन लिया। राजा ने तत्काल अपने सारथी को बोला कि भैया आप आओ और जाकर ऐसे महात्मा रेकव जी को आदर सम्मान के साथ उन्हें लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये मिलेंगे कहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के क्षेत्रों के अंदर में वो महात्मा बैठा हुआ है, उस महात्मा को वहां से लेके आओ। सारथी ने क्या किया कि संत के दर्शन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले सारे तीर्थों के दर्शन किए। तीर्थों के दर्शन काशीपुरी से शुरू किया, गया मथुरा आदियों के दर्शन करते करते वो कश्मीर क्षेत्र में पहुंचे। कश्मीर क्षेत्र में पहुंचकर उन्हें वो रेकव महात्मा मिले। उन रेकव जी को देखकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि महात्मन आप इस नगर के अंदर में निवास करते हैं, इस नगर का क्या नाम है। तो उन्होंने कहा कि इस नगर का नाम है मुक्तेश्वर। यहां पर भगवान शंकर सदा विद्यमान रहते हैं। उनकी मैंने उस शिवलिंग की इतनी मैंने पूजा की है, जो वो इतनी प्राग्ध हो गई है, उसका नाम मुक्तेश्वर हो गया है। और इस क्षेत्र का राजा भी मुक्तेश्वर के नाम से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि उस राजा की इतनी श्रद्धा निष्ठा थी भगवान शंकर के ऊपर में कि उस शिवलिंग के अंदर से उन्होंने भगवान शंकर को प्रकट किया था। अब उस अद्भुत से संत को देखा जिनको एक पेड़ के नीचे में नंगे पांव और शरीर को खुजलाते हुए वो बैठे हुए थे। उनके शरीर को देखकर और उनको देखकर लग नहीं रहा था कि ये ऐसे अद्भुत संत है, लेकिन फिर भी वो सारथी वहां पे गया और उन संत के चरणों में जाकर हाथ जोड़ा और कहा कि महात्मन आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे ऐसे ज्ञान श्रुति नाम के महाराज हैं, उन ज्ञान श्रुति जी को आप दर्शन दीजिए। उन्होंने मुझे कहा है कि आप आएं और उन्हें दर्शन दें। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं ऐसे कहीं नहीं जाता, जिनको दर्शन मेरे करने हैं उसे मेरे ही स्थान पे आना पड़ेगा, मैं दर्शन देने के लिए कहीं नहीं जाता। कभी भी भगवान के दर्शन करने हमें जाना पड़ता है, भगवान आपके घर पे ऐसे नहीं आएंगे, हमें जाना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए जीवात्मा को कर्म करना पड़ेगा, तप साधन आदि कर्म करने पड़ेंगे, ना कि भगवान करेंगे। जैसे कि मान के चलो अपने शरीर के शुद्धिकरण के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण करने के लिए हम व्रत करते हैं, भगवान व्रत नहीं करते,
जीव आत्मा व्रत करता है भगवान के लिए। अब वो सारथी आया और उसने कहा कि महाराज, उन महात्मा को मैंने देखा, वो रेकव नाम के महात्मा ने मुझे कहा कि आप अपने राजा को बोलो कि अगर उसको मेरे दर्शन करने हैं तो उसे मेरे पास आना पड़ेगा। अब उन ज्ञानश्रुति महाराज जी ने सुना कि ये बिल्कुल सत्य वचन है कि मुझे ही उस संत के दर्शन करने हैं, तो क्यों ना मैं ही चलूं। अब उन्होंने ऐसा विचार किया और उन्होंने अपनी राजसी रथ नहीं ली। अब उन्होंने क्या किया कि 2 खच्चरों को उठाया और खच्चरों का एक गाड़ी बनवाई और उसके ऊपर में राजा और उस अपने सारथी को बिठाया। बहुत सारे बहुमूल्य वस्त्र, गऊ जो दुधारू गऊएं थी वो, अन्न, हीरे मोतियों को लेकर वो राजा गए। क्योंकि मैंने पीछे कथा में कहा था ना, और कई शास्त्रों में लिखा है, जब किसी श्रेष्ठ गुरुजन के पास जाइए तो खाली हाथ नहीं जाइए, तिलफुल लेके जाइए। किसी श्रेष्ठ स्थान पे जाओ तो खाली मत जाओ, कुछ तिलफुल लेके जाओ जो हमारी श्रद्धा सुमन से बन पावे। अब उस राजा ने खूब सारी सामग्री एकत्रित की और वो वहां पर पहुंच गए। अब उस संत ने देखा सारी चीजें। अब वो संत भी राजा की परीक्षा लेना चाहता है। अब उसने संत ने क्या किया कि राजा की निंदा करनी शुरू की और राजा को कहा कि अरे मूर्ख, तूने तेरे अंदर में धन का इतना अभिमान आ गया है कि तुम मुझे ये वस्त्र और हीरे मोतियों को देने के लिए आया है, इससे तू मुझे तोड़ रहा है और ये गौएं मुझे देने के लिए आया है। तुझे पता है कि मैं ऐसा अमित तेजस्वी संत हूं जो अपनी तेज से ही ये सारी चीजें उत्पादित कर सकता हूं, और तू मुझे ये छोटी छोटी वस्तुएं देने के लिए आया है। क्या मुझे तूने लोभी ब्राह्मण समझ लिया? क्या तूने मुझे लोभी धर्म गुरु समझ लिया? तो वो राजा ने कुपित उन महात्मा को देखकर पांव पकड़ लिए, कहने लगा कि महात्मन, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, मेरी कोई ऐसी विचार भी नहीं है। मैं तो एक संत के दर्शन करने के लिए आया था और एक महात्मा जो ब्रह्म स्वरूप है उसके दर्शन करने आया था, जिसके अंदर में भगवान बसता है। जब ये बात रेकव महात्मा जी ने सुना तो जान गए कि ये साधारण राजा नहीं है। ऐसी वार्ता वही कर सकता है जिसके अंदर में ज्ञान अद्भुत हो। अब वो महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद उस राजा ने पूछा कि प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि आप ऐसे अद्भुत तेजस्वी कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता का 6 अध्याय का मैंने दैनिक पाठन किया है, जिसके पाठन के प्रभाव से मेरे शरीर के अंदर में ये तेज की उत्पत्ति हुई है, और उस तेज के माध्यम से प्रभु की कृपा से देवतागण भी उस तेज को देखने के लिए बीच बीच में आते हैं। अब उन्होंने कहा कि राजा, तूने वैसे बहुत सारे तप किए हैं, यज्ञ किए हैं, लेकिन तू श्रीमद् भागवत गीता का 6 अध्याय का पाठन कर, और उस 6 अध्याय का पाठन कर जिसके करने से तेरे अंदर में भी तेज की जागृति होगी। केवल एक इसी अध्याय के पाठन के कर लेने से तेरे समस्त कार्य संपन्न हो जाएंगे। राजा प्रसन्न हो गए इस बात को सुनकर। अब जब राजा प्रसन्न होकर अपने स्थान को चलने लगे तो वो जो हंसों ने जिन्होंने कहा था, वो हंसों ने देवताओं का रूप ले लिया। हंसों ने देवताओं का रूप ले लिया, और देवताओं का रूप लेने के बाद में उन्होंने पूछा कि महाराज, आपको जो मुझे कहना था वो आपको फल मिल गया ना? वो हंस देवता बन गए, और वो देवता इसलिए बन के आए थे कि उन राजा ज्ञान श्रुति को वो पूर्ण ज्ञान देना चाहते थे, उनके ऊपर भगवत कृपा करवाना चाहते थे उस संत के माध्यम से। तो वो हंस का रूप लेके आए थे और उन राजा को कहने के लिए आए थे कि श्रीमद् भागवत का 6 अध्याय का पाठन करो। और ऐसे शुभ वचन, कृपा पद वचन कहकर वो वहां पर से वो हंस रूपी देवता भी चले गए। तो यहाँ